Good morning, dear students. Welcome to the science lecture. How are you? So, this lecture is about factors affecting evaporation. After the ending of this topic, you all are able to understand that which are the factors that can affect the rate of evaporation. Evaporation is affected by which kind of factors, which kind of things, okay, which kind of matter can affect the rate of evaporation increases, evaporation decreases, because of what factors you are able to identify and you are able to understand at the end of lecture. Okay, so let us move to the topic. The topic name: factors affecting evaporation, standard 9, subject is science, unit 1, and myself, Tosib sir. So first point, that let us recall what we have already discussed in our previous lecture about evaporation. Evaporation is what? Evaporation is nothing but change of liquid state into vapor at any temperature below the boiling point. We know that at the boiling point the matter start changing its state from liquid to vapor. बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी मैटर जो होता है वो लिक्विड में से वेपर में स्टार्ट होना कन्वर्ट कर देता है. बट इवापोरेशन इज अ डिफरेंट फेनोमेना बिकॉज द इवापोरेशन स्टार्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स the liquid start converting into vapor below the boiling point. Now you are getting what I am trying to tell. This is the basic definition of evaporation. Okay, चलिए तो अभी आगे देखते हैं evaporation के अंदर. First factor, an increase in surface area. Surface area को increase करना. Now एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मॉनसून के अंदर, समर के अंदर या तो विंटर के अंदर, तीनों सीजन में कपड़े सुखाने के लिए आपकी मम्मी घर के ऊपर छत पे जाती है. तो छत पे जब कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो कपड़े कैसे सुखाते हो? उसको खोल के या तो फिर जैसे वो एक गठरी के जैसे होते हैं वो वैसे ही कपड़े सुखा देते हैं? नहीं, हम जानते हैं कि हमारी मम्मी कपड़ों को खोलती है और उसके बाद उसको सुखाती है एंड लेट देम ड्राई. ओके, सो कपड़े को खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कपड़े को खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सपोज अगर मेरे पास ये कोई क्लोथ है कि जिसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, गोल सा है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया. तो अभी देखो, और सिर्फ उसका इतना पोर्शन, कितना पोर्शन? इतना पोर्शन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इतना. ओके, समझ में आया सभी को? इतना पोर्शन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है. ये गीला है पूरा का पूरा. ये जो गोल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? गीला है. तो अभी मैं जब इसको सुखाने के लिए रखूंगा तो इतना जो भाग है, इतना वाला, वो जल्दी से सूख जाएगा. क्या अंदर का, वेट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर. ओके, क्या अंदर का ये भाग इतनी जल्दी सूखेगा क्या? नो, इट विल नॉट, बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर. सो हवा अगर उसको लगेगी तभी उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाएंगे ना. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? तो क्या करते हैं हम, वो जो कपड़ा था उसको मैंने अभी खोल दिया. क्या कर दिया? खोल दिया ऐसे, ठीक है. इस तरीके का शर्ट था जिसको मैंने अभी खोल दिया. तो अभी कितना पोर्शन कांटेक्ट में आ गया? इतना लार्ज पोर्शन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया. तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, दिखाई दे रहा है आपको ये ड्रॉपलेट्स? वेट, ये ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे यहाँ पे, वो किसके कांटेक्ट में होंगे? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होंगे. ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो कांटेक्ट में ड्रॉपलेट्स है, वो ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे? सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. कैसे? बिकॉज एटमॉस्फेयर में से जो कंटिन्यूअस हीटिंग होता है इस ड्रॉपलेट्स का, तो कंटिन्यूअस हीटिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल का बॉन्ड इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करके कपड़े में से कहाँ पे चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर. समझ में आया?
बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सो सरफेस एरिया मैंने इंक्रीज किया, पहले ऐसे गोल था टुकड़ा, उसको मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया, तो उसका मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो वो जल्दी से सूख जाएगा। आई थिंक नाउ यू आर अंडरस्टैंड। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन रिलेटेड किससे है, सरफेस फिनोमेना से। तो आप एक क्वेश्चन करेंगे कि सर मॉनसून सीजन में कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है, इसका कारण क्या है, देखते हैं आगे। ये लिख लीजिएगा सभी लोग, खास पॉइंट्स जो है आपकी नोट्स में एक लिख लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया जो है वो थोड़ा कम दिया गया है, ठीक है। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और इसको ही क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अभी ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है, हमें मालूम है कि मॉनसून सीजन के अंदर जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि मॉनसून सीजन में एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि कपड़ों के अंदर के वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एटमॉस्फेयर में घुस ही नहीं सकते। कैसे, तो यहाँ पे देखो कोई कपड़ा है, ऊपर एटमॉस्फेयर है यहाँ पे जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी है, तो अभी क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे जो ये कपड़ों के ऊपर ड्रॉपलेट्स है इधर, उसे ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ड्रॉपलेट्स है ही, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए कपड़े गीले के गीले रहते हैं अगर आप 5-6 घंटे सुखाओ तो। समर सीजन में मालूम है 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि तभी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है। इसके कारण जो कपड़ों के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स है, कपड़ों के ऊपर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो इजीली क्या कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सो ह्यूमिडिटी जब कम होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स कम होते हैं वेपर फॉर्म में, तभी इवापोरेशन इंक्रीज होता है, और जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तभी इवापोरेशन डिक्रीज होता है। इफ द अमाउंट ऑफ वेपर इज हाई इन एटमॉस्फेयर देन रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। ओके, चलिए थर्ड फैक्टर, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। पवन की गति, हवा की गति अगर बढ़ जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर अगर ज़्यादा स्पीड से बहने लगे, तो उससे भी इवापोरेशन रेट इंक्रीज होता है। कैसे, लेट मी शो यू कि यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी हवा का बहाव तेज़ है, हवा का बहाव कैसा है, तेज़ है, तो वो क्या करेगी, हवा अपने साथ ये जो ड्रॉपलेट्स थे, ये ड्रॉपलेट्स को बहा के ले जाएगी, और कपड़ों के ऊपर कम ड्रॉपलेट्स बच जाएंगे। इसीलिए जब भी हवा की गति ज़्यादा होती है तभी भी जो कपड़े जो सूखते हैं उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, बिकॉज इंक्रीज विंड स्पीड टेक अवे दी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, दैट इज वाई आई ऑलरेडी राइट इट डाउन। Clothes dry faster on windy day because particles of water vapor move away with the wind. क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो है वो जल्दी से ही मूव कर जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं वाटर के ऊपर, सॉरी क्लोथ्स के ऊपर से। ओके, सो इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑल्सो causes the rate of evaporation to increase. तो अभी सिंपल सी बात मैं एक एनालिसिस बता दूं, सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करते हो तो इवापोरेशन कैसा होता है, इंक्रीज। समझ में आया? ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हो तो इवापोरेशन कैसा होता है, इंक्रीज। विंड स्पीड को इंक्रीज करते हो तो इवापोरेशन कैसा होता है, इंक्रीज। मतलब ह्यूमिडिटी को घटाओ तो इवापोरेशन बढ़ता है, बाकी सभी चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है, सरफेस एरिया को और विंड स्पीड को। समझ में आया? चलिए, तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। अगर कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आया अभी तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।
और यहाँ तक हम आज का टॉपिक रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के अंदर भी ये पूछा जा सकता है, आपको इसके बारे में इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, तब तक थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।